हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का हमारा लेक्चर है एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 3 और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जावा फाइल को। आपने देखा था लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि वी हैव एक्सएमएल फाइल, वी हैव जावा फाइल और हमने एक्सएमएल पे कुछ काम भी किया था। मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं, ये हमने कुछ बनाया था, अगर आपको याद हो आप देख सकते हैं। ये जो है आज हम लोग जावा फाइल पे काम करने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर इस बटन के ऊपर क्लिक हो जाए तो यूज़र क्या चाहता है, कैसे काम हो। इस बटन के ऊपर कोई चीज़ आपके सामने एक्टिव हो जाए, कोई बटन आ जाए, कोई इमेज लोड हो जाए, कोई टेक्स्ट है वो कलर हो जाए, कोई टेक्स्ट है वो गायब हो जाए, कुछ भी आप लोग करवा सकते हैं अपने मोबाइल में अपनी ऐप के थ्रू। तो आज हम लोग फुल डिटेल में देखने जा रहे हैं कि जावा फाइल क्या है और वो किस तरीके से काम करती है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता दूं, ये आप देख सकते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जिसमें हमने लास्ट टाइम काम किया था। और ये है मेन एक्टिविटी डॉट जावा सेकेंड फाइल, जो आज हम इस पे ऊपर काम करने वाले हैं। इसको एक्टिव करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि कोड आ गया हमारे पास। ये सारा जावा का कोड है। तो इसमें काफ़ी कुछ है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये ईच एंड एवरीथिंग हम लोग आज इसको कवर करते हैं और ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हर एक पॉइंट को क्लियर करना चाहते हैं, ताकि उनको फ्यूचर में जब भी काम करें वो, तो उनको हर एक पॉइंट का पता हो, डिटेल पता हो कि कौन सी क्लास है, कौन सी पैकेज है, कौन सी आपने इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लगानी है, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, एंड इनहेरिटेंस का क्या मतलब है। बहुत कुछ आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम अपने इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अपना वाइट बोर्ड ले आता हूँ और आपके सामने हर चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। वी हैव ऑल दिस कोड। तो यहाँ पे सबसे पहली जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं जावा फाइल में, वो है पैकेज कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट माई एप्लीकेशन। ये पहला कोड है हमारे पास। मैं इसको कॉपी करता हूँ और ले आता हूँ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज मीन बाय दैट होल स्टेटमेंट। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं या थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। ओके, सो पैकेज क्या होता है जावा में, वो देखते हैं। जावा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पैकेज क्या चीज़ हो सकती है। ओके, यहाँ पे एक फोकस किया जा रहा है एक पॉइंट को, डेट इज पैकेज। ना पैकेज क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो देखते हैं। आप जब कोई कोड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई ऐप बनाते हैं, तो उसमें आप बहुत सा कोड करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपका पूरा एक सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है, उसमें आप बहुत सा कोडिंग कर रहे हैं। उस कोड में बहुत से पोर्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक पोर्शन बना रहा हूँ, इसमें मैं कोड करने वाला हूँ फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कुछ हो रही है। यहाँ पे मैं कोड करने लगा हूँ फॉर एग्जांपल लॉगिन का। यहाँ पे मैं कुछ कोड करने लगा हूँ फॉर एग्जांपल किसी सर्चिंग का। एंड इस तरह का मैं बहुत सा कोड करता जा रहा हूँ, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये जितने भी सेक्शंस आपने बनाए हैं कोड के, क्या ये आपकी ऐप से रिलेटेड हैं? इसमें जितना भी कोड है वो आपकी ऐप से रिलेटेड है? पैकेज क्या होता है? पैकेज एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आपकी रिलेटेड क्लासेस होती हैं। अब क्लासेस अगर प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो रिलेटेड कोड होता है, आप ये कह लें, यानी आपकी ऐप से रिलेटेड कोड है। पैकेज एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है जिसके अंदर इनसाइड बहुत सा कोड पड़ा हुआ है जो रिलेट करता है एक दूसरे के साथ। तो हम जो कोड कर रहे हैं, हम बेसिकली एक ऐप बनाने जा रहे हैं एंड्रॉयड में। तो हमारी एंड्रॉयड में जो ऐप बनेगी उसमें भी बहुत सा कोड होगा और वो बहुत सा कोड एक दूसरे के साथ मैच भी करेगा, मतलब हमारा रिलेट करेगा हमारी ऐप के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहली इंफॉर्मेशन यही है कि हमारा जितना भी कोड है वो एक बॉक्स में बंद हो रहा है। उसको हम बोलते हैं पैकेज। और उस पैकेज का नाम क्या है? कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट माई एप्लीकेशन। माई एप्लीकेशन हमारे प्रोजेक्ट का नाम था जो हमने स्टार्ट में दिया था। और ये जो है कॉम डॉट एग्जाम्पल, ये पूरे का पूरा आपने इस तरीके से बनाना होता है। और ये जो पैकेज है ये स्टार्ट में हम लोगों ने दिया था जब हम लोगों ने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो ये रिवर्स ऑर्डर में होता है। कॉम डॉट एग्जाम्पल मीन्स कि आप इसमें अपना कोई सॉफ्टवेयर हाउस का नेम, किसी कंपनी का नेम पुट कर सकते हैं और लास्ट में आपका, आपके सॉफ्टवेयर का जो भी ऐप का नाम है एक्चुअल, वो आएगा। तो ये पूरा इस तरह बनता है ताकि ये यूनिक हो प्ले स्टोर पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पैकेज इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके एंड्रॉयड स्टूडियो ने पहले से ही आपको लिख कर दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो और स्टेटमेंट आ रही है वो है इम्पोर्ट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास जो कि है इम्पोर्ट। नाउ व्हाट इज मीन बाय इम्पोर्ट एंड दैट होल कोड जो आप देख रहे हैं, इसको भी मैं ब्लैक ही कर देता हूँ। ओके, नाउ ये जो हमारा नेक्स्ट कोड है,
तो वो क्या है, उसमें फोकस करते हैं हम लोग एक पॉइंट पे, और जो कि है इम्पोर्ट। सो इसको मैं ज़रा सा हाईलाइट करता हूँ। इंपोर्ट क्या होता है वो देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा कोड लिखा हुआ है, एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट ऐप डॉट ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, जैसे ये मैंने हाईलाइट कर दिए, सर्कल कर दिए, और ये जो पूरा है इसको भी कर लेते हैं। नाउ ये क्या चीज़ है, अगर आप देखें ना तो ये भी आपको बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे आपका पैकेज था ऊपर, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट माई एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ये भी एक पैकेज ही है। और ये जो पैकेज है ये पहले से ही एंड्रॉयड में बना हुआ है। ठीक है, हम तो अभी अपना कोड बना रहे हैं ना, उसमें तो सारा कोड इस पैकेज में बॉक्स से बंद होगा, लेकिन एंड्रॉयड के पास अपने भी बहुत से बॉक्सेस हैं, उसके अंदर बहुत सा कोड पड़ा हुआ है, और उस कोड की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। वो क्या चीज़ है जो इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, उसको मैं अभी हाईलाइट करता हूँ, और वो ये है, ये जो लिखा हुआ है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जो है, इसमें अगर आप नोटिस करें, इसका जो पहला लेटर है ऐप का ई, वो कैपिटल में है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो होता है एप्लीकेशन जावा में जो भी चीज़ पहले लेटर से स्टार्ट हो रही होती है उसको हम बोलते हैं क्लास। ठीक है, सो ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी एक क्लास है जो कि इस पूरे पाथ में पड़ी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट ऐप एंड सो ऑन। अब इसका क्या मतलब है वो देखें। आप समझे कि ये जो मैंने अभी बनाया हुआ है ये एंड्रॉयड एक्स है, इसका इस पूरे बॉक्स का ये जो आउटर बॉक्स है इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है एंड्रॉयड एक्स। उसके अंदर एक और बॉक्स है, लेट सपोज उसका नाम है ऐप कॉम्पैक्ट। ऐप कॉम्पैक्ट, थोड़ा सा साइज हम छोटा कर देते हैं। ओके, सो तो दो चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दी हैं, एंड्रॉयड एक्स दैट इज़ द मेन बॉक्स, उसके इनसाइड एक बॉक्स है जिसका नाम है ऐप कॉम्पैक्ट। ठीक है, वो आप देख रहे हैं, तो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद एक और बॉक्स है इसके इनसाइड, और उसका नाम है ऐप। ऐप, ठीक है, और उस ऐप बॉक्स के इनसाइड एक चीज़ है जो हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे ऐप बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक और बॉक्स है। सो आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे बहुत से बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस एक्चुअली में कोड हैं, तो उनकी कैटेगरीज बनी होती हैं। सो अगर मुझे यहाँ पे जो मैंने अभी एक बॉक्स बनाया है आपके सामने, तो मैंने जो आपके सामने अभी सीक्वेंस बनाया है उसमें सीक्वेंस बन रहा है एंड्रॉयड एक्स एक बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सा कोड है, बहुत सी कैटेगरीज हैं। उसमें एक कैटेगरी है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, उस कैटेगरी के इनसाइड एक और कैटेगरी है जिसका नाम है ऐप, और इस ऐप के इनसाइड ये जो मैंने स्मॉल सा बॉक्स बनाया है, इसमें मुझे चाहिए कुछ, इसमें कुछ कोड पड़ा हुआ है, वो मुझे रिक्वायर्ड है। तो मैं एक्चुअली में यहाँ पे जो देख रहा हूँ वो ये है, पहला जो एंड्रॉयड एक्स मेन बॉक्स था, उसके बाद सेकंड बॉक्स था ऐप कॉम्पैक्ट, उसमें गए, उसके बाद थर्ड बॉक्स था ऐप, उसके इनसाइड एक कोड, एक चीज़ पड़ी हुई है जो हमें रिक्वायर्ड है, उसका नाम है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। सो ये जो सीक्वेंस अभी आपके सामने बनाया है ये इस तरीके से चलता है। नाउ व्हाट इज मीन बाय इम्पोर्ट, यहाँ पे एक वर्ड भी यूज़ हुआ हुआ है, अगर आप नोटिस करें इम्पोर्ट, आप देख रहे हैं। इम्पोर्ट का मतलब ये है कि हम लोगों के पास एंड्रॉयड में पहले से ही बहुत से पैकेजेस पड़े हुए हैं, और अगर हमें उस पैकेजेस के इनसाइड जाके किसी चीज़ को एक्सेस करना है तो हम फिर लिखते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है कि हम किसी चीज़ को इनसाइड अवर ऐप, अवर इन्वायरमेंट, अवर प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। तो चूंकि इस पूरे पैकेज का नाम जो एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट ऐप है, उसके इनसाइड एक चीज़ पड़ी है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, ला रहे हैं। और ये जो है जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, दैट इज़ अ क्लास। ये एक क्लास है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब वो क्या चीज़ है उसको मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ ये हमने अभी देख लिया। अच्छा, ये जो अभी हमने देखा है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, मैं आपसे कहा ये क्लास है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आप नोटिस करें थोड़ा सा नीचे अगर आप आ जाए यहाँ पे लाइन नंबर 7 में, तो ये देखें वही नाम दोबारा लिखा हुआ है, तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ रही है। ये देखें ऊपर से आया हुआ है, और इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए हमने इसके ऊपर लिखा है, वो अभी मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव दिस स्टेटमेंट दैट इज़ अगेन इम्पोर्ट स्टेटमेंट। आपको समझ आ गई, कोई चीज़ है जो हम अपने प्रोजेक्ट में ला रहे हैं। अब एक और पैकेज है एंड्रॉयड डॉट ओ एस, उसके इनसाइड एक और चीज़ है जिसका नाम है बंडल, हमें इसकी भी ज़रूरत है। इस ये भी दैट इज़ आल्सो अ क्लास, इसकी भी ज़रूरत पड़ रही है, तो इसको भी इधर लिख दिया गया है। तो जितनी भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी आपकी ऐप डेवलपमेंट में, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में, जब आप ऐप बनाएंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी। अभी आप नोटिस करें ये दो दो लाइन्स हैं, ये पहले से इंपोर्ट हुई हैं, क्योंकि जब भी आप लोग एंड्रॉयड का बेसिक प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है
उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए उसने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ तो आप देख सकते हैं ये बंडल भी यूज़ हो रहा है, यहाँ देखिए बंडल। सो ये हमें रिक्वायर्ड है। और इस तरह अभी जब हम कोड करते जाएंगे तो हमारी इंपोर्ट स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा होती जाएंगी। सो आप आगे देखेंगे तो होपफुली ये जो 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई हैं फुल डिटेल में आप समझ गए होंगे। अगर समझ आई है तो मुझे ज़रा कमेंट में बता दीजिए, सिर्फ लिख दीजिए डन, आपको समझ आई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारे पास कोड है और वो है ये सारा कोड। ठीक है, इसको जूम करेंगे तो पता नहीं आएगा कि नहीं। सो लेट्स सी कि ये कोड क्या है। पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अब इसको देखते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने वाइट बोर्ड में ला के थ्रो कर देते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको देखिए आपकी ये क्या है। अगर ये समझ गए तो बहुत कुछ समझ आ जाएगी आपको। ओके, सो थोड़ा सा जूम। पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये क्या है पब्लिक। देखें, जब आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे प्रोग्रामिंग अगर आप करते हैं तो उसमें आपने नाम सुनोगे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, डिफ़ॉल्ट भी होता है हमारे पास। सो पब्लिक का मतलब क्या है कि ये जो मैं अभी कोड करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये बना हुआ है बस। ठीक है, इसी को देखते हैं। आप समझे, इसकी बात हो रही है। ये जो पूरा बॉक्स है, मैं चाहता हूँ कि ये हर एक इन्वायरमेंट, हर एक चीज़ को विजिबल हो। मतलब मेरे सॉफ्टवेयर में जो कोड है, अगर वो कोई और प्रोजेक्ट में यूज़ होना चाह रहा है, कोई और प्रोजेक्ट मेरे कोड को यूज़ करना चाह रहा है, तो यूज़ कर ले। अगर आप चाहते हैं कि कर ले तो इस चीज़ को हम बोलेंगे पब्लिक। सो ये है पब्लिक, मतलब एक्सेस टू एवरीवन, सब यूज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ना एक्सेस करें तो फिर आप इसको प्राइवेट कर देंगे, वो आपके प्रोजेक्ट के अलावा कहीं और यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल दैट इज़ अ पब्लिक। नेक्स्ट है क्लास। नाउ क्लास क्या होता है? नाउ एंड्रॉयड में जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वो बेस्ड ऑन जावा और कॉटलिन है और इनमें चलती हैं क्लासेस। क्लासेस क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्लास जो है, क्लास का नाम ये है क्लास। ठीक है, क्लास एक कीवर्ड है। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है। क्लास का एक नाम होता है, इट कैन बी एनी नेम। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, आप ए बी सी लिख दे, जो भी है। और उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है जावा में। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी क्लोज हुई। दैट होल थिंग इज़ अ क्लास। क्लास में हम लोग सारा कोड करते हैं, तो क्लास की अपनी एक बाउंड्री होती है। ठीक है, तो आप समझें कि ये बॉक्स जो है ये है ए। ठीक है, इसका नाम है ए बॉक्स। ये है ए बॉक्स, दैट इज़ अ क्लास। क्लास भी एक बॉक्स ही समझें। और अगर आप नोटिस करें इस बॉक्स का कोई स्टार्ट है और कोई एंड है, स्टार्ट और एंड। तो ये स्टार्ट जो और एंड जो है प्रोग्रामिंग में हम स्टार्ट करते हैं लाइक दिस। प्रोग्रामिंग में स्टार्ट होता है, ऊपर जो आप कर्ली ब्रैकेट देख रहे हैं ओपनिंग, और नीचे जो क्लोजिंग है ये एंड है। तो दैट होल थिंग इज़ अ क्लास। क्लास का एक नेम होता है, क्लास को बनाने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड लिखते हैं, उसकी एक स्टार्टिंग बाउंड्री होती है, एक एंडिंग बाउंड्री होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं एंड्रॉयड स्टूडियो में पब्लिक क्लास कीवर्ड, उसके बाद ये नाम जो लिखा हुआ है, अगर आप इस नाम को देखें, लिखा हुआ है मेन एक्टिविटी। इसमें पहला लेटर जो एम है वो कैपिटल है। ठीक है, तो डैट इज़ अ क्लास। तो आप पहला लेटर जहाँ पे भी कैपिटल देखेंगे डैट इज़ अ क्लास। ठीक है, नाउ अगर आप नोटिस करें इस क्लास के आखिर में चले जाएं तो क्या आपको कर्ली ब्रैकेट नज़र आ रही है? ठीक है, आ रही है होपफुली। ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई हुई है, और जैसे ही मैंने इसकी सिलेक्शन की है तो आप नीचे देख रहे हैं, नीचे भी एक चीज़ हाईलाइट हो रही है, ये लाइन नंबर 14 पे, ये इसका क्लोजिंग है। तो इस क्लास के इनसाइड ये सारा कोड हुआ हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली आप समझे कि क्लास जो है एक बॉक्स है और उसके अंदर बहुत सा कोड है बस। सो मैंने आपको बताया पब्लिक, क्लास, क्लास का नाम, ये 3 चीज़ें हम लोगों ने देख ली। सो आप यहाँ पे ए लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने मेन एक्टिविटी लिखा हुआ है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। सो पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी। अच्छा जी, ये तो समझ आ रही है कि ठीक है, हमने क्लास के थ्रू कोड करना है तो हमने क्लास बनानी है, वो बना भी ली। लेकिन ये आगे क्या चीज़ है इसको देखते हैं। लिखा हुआ है एक्सटेंड्स। ठीक है, अब इसको देखते हैं। एंड्रॉयड कहता है आपसे कि चूँकि आप लोग मुझे यूज़ करके प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो एक काम करें, और वो ये है, यहाँ पे कहता है मैंने एक और क्लास बनाई हुई है। ठीक है, एक तो आप लोग बना रहे हैं ना, जिसका नाम आपने रखा हुआ है ए। ये समझे कि एक और क्लास है जिसका नाम है बी। एंड्रॉयड कहता है कि आप लोग मेरी इस क्लास में कुछ कोड डिफाइन है, कुछ मेथड्स हैं, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं मैंने, उनको आप फॉलो करेंगे तो मैं आपका कोड जो है वो एक्सेप्ट करूँगा। दोबारा सुने,
हमारे पास एंड्रॉयड में कुछ क्लासेस बनी हुई हैं। एक क्लास है फॉर एग्जांपल, उसका नाम है बी। उस बी क्लास के अंदर बहुत से क्लासेस, बहुत सा कोड है, बहुत से रूल्स डिफाइन है। एंड्रॉयड कहता है कि अगर आप लोग अपना कोड बना रहे हैं, अपना एक्टिविटी बना रहे हैं, अपना क्लास बना रहे हैं, तो मेरे इन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, आपके आपके क्लास में, आपके प्रोजेक्ट में, आपके कोड में मेरे ये रूल्स होंगे, तब मैं आपका कोड जो है वो एक्सेप्ट करूँगा। तो बेसिकली हमने करना क्या है, हम इसके ये जो रूल्स हैं, ये जिस क्लास में है या जिस जिस फाइल में है, उसको हम लोग अपने पास लेकर आना चाह रहे हैं, लेकर आना चाह रहे हैं। सो ये मेन क्लास है, मेन फाइल, जिसके अंदर हमारे रूल्स डिफाइन है, और वो सारे रूल्स हमें यहाँ पे चाहिए ताकि हमारा कोड भी रन हो सके, एक्सेप्ट हो सके बाय एंड्रॉयड। तो हमें ये रूल्स लाने होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो रूल्स हमें प्रोवाइड कर रही है फाइल, उसका नाम है बी। ठीक है, बी क्लास। और जो रूल्स गेट कर रही है यानी हमारी क्लास, वो है ए क्लास। तो इसको हम बोलेंगे दैट इज़ अ पेरेंट क्लास, जो रूल्स प्रोवाइड करती है, पेरेंट। और जो रूल्स गेन कर रही है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास। तो हमारी क्लास चाइल्ड हो गई, उसकी क्लास पेरेंट हो गई। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी है बी और ए की। आप ज़रा यहाँ चेक करें कि अच्छा ये काम होता कैसे है। ये जो मैंने एरो दी है, इस एरो को मतलब इसको गेन करने के लिए, इस चीज़ को, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जावा में, उसका नाम है एक्सटेंड्स। ठीक है, मेरी क्लास यानी चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स कर रही है फीचर ऑफ पेरेंट क्लास दैट इज़ बी क्लास। अच्छा, अब इसको देखिए, यहाँ पर हमारी क्लास का नाम क्या है, मेन एक्टिविटी। उसके आगे लिखा हुआ है एक्सटेंड्स करो किसको, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। अब आप इसको ज़रा नाम को चेक करें तो ये कैपिटल लेटर है पहले वाला, दैट इज़ ऐप, एक ए कैपिटल है, इसका मतलब दैट इज़ अ क्लास। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाम आपने कहीं पहले भी देखा है, तो आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो देखें ये नाम पहले भी लिखा हुआ है। तो ये चूंकि एंड्रॉयड की अपनी क्लास है, तो आप जब इसको यूटिलाइज करेंगे तो आपको इम्पोर्ट वाला काम करना पड़ेगा। वो पैकेज जहाँ वो क्लास पड़ी हुई है और आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो पैकेज का पाथ क्या है वो आपने देना है, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए, अगर मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैंने उसका पाथ ऊपर दिया हुआ है, हाईलाइट भी कर रहा है। अगर मैंने इस पूरे कोड को हटा दिया तो यहाँ देखिए एरर आ गया। वो एरर है क्या, वो एरर ये है, कहता है प्लीज़ इंपोर्ट करें इस क्लास का पूरा पैकेज, वरना मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। इसलिए वो इंपोर्ट स्टेटमेंट से पहले से लिखी हुई थी। सो वो जैसे ही मैं लाया, एरर गया। तो ये पूरी क्लास थी, ये पूरी स्टेटमेंट थी जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। अगर समझ आई है तो डन लिख दीजिए, और अगर नहीं समझ आई तो फिर और भी डिटेल देखते हैं। डिटेल काफ़ी है, मैं बहुत स्किप कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर्स फिर बड़े हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, बॉडी स्टार्ट है यानी क्लास की बॉडी, और यहाँ पे क्लास की बॉडी क्लोज हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। इसको उठा लेते हैं, और ये तो बड़ा अजीब व गरीब हो गया सब। यहाँ पे कर लेते हैं, कौन सा लाइन नंबर 3 है, चले यहाँ पे हम कर लेते हैं लाइन नंबर 4। कोड की लाइन नंबर 4 अब चेक करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं हमारे लिए। ओके जी, इसको कर देते हैं ब्लैक और थोड़ा सा बोल्ड, ब्लैक। ना ये जो कोड है इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ओवरराइड, एट द रेट ओवरराइड। ये है बेसिकली मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, ये नाम भी आपने कहीं सुना होगा, मेथड ओवरराइडिंग। अब ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, इसमें कुछ सेंटेक्स भी है, पहले तो इसी को देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय मेथड ओवरराइडिंग। सो ये ऊपर जो एक डायग्राम मैंने बनाई थी बी और ए वाली, ये आई होप आपको समझ आई थी। इस बी क्लास में बहुत से मेथड्स हैं। इसमें एक मेथड है, एक चीज़ है, कोड है, जिसका नाम है ऑन क्रिएट। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑन क्रिएट, और ये एक मेथड है। अगर आप नोटिस करें ये पैरेंथेसिस है इसके आगे। ठीक है, मेथड। अब ये बिल्कुल बेसिक है, मेथड्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये फिर आपको सी प्लस प्लस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो चीज़ें उसमें आनी चाहिए। मेथड बेसिकली एक छोटा सा कोड है जो आपके लिए कोई काम करता है। ठीक है, एक छोटा सा एक पोर्शन है जो कोड कोई काम करता है, उसके अंदर कोई कोड हुआ होता है। सो यहाँ पे ऑन क्रिएट है, ये कहाँ पे है, इस बी क्लास में फॉर एग्जांपल। ठीक है, पहले से डिफाइन हुआ हुआ है, उसका अपनी वर्किंग हुई हुई है उस मेथड की बी क्लास में, पेरेंट क्लास में। अब आपने चूंकि इसको एक्सटेंड किया है और अपने ए क्लास में उसका कोड लेके आए हैं आप लोग, यहाँ पे जो हमने पहले किया था, तो अब यहाँ पर वो मेथड आ चुका है ऑन क्रिएट। लेकिन वो मेथड पेरेंट क्लास में था और पहले से डिफाइन था, उसमें कुछ कुछ काम हुआ हुआ था। लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसको यूटिलाइज करें और अपने कोड में अपने तरीके से उसका कोड करें।
अपनी क्लास में अपने तरीके से कोड करें। तो एंड्रॉयड की रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोग मेरे कोड को यूटिलाइज़ करोगे, मेरे ऑन क्रिएट मेथड को यूज़ करोगे, तभी मैं आपका काम करवाऊँगा। तो हमने कहा ठीक है, हम आपके मेथड को यूज़ करते हैं। तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ था, अब हम उसको उसको यूटिलाइज़ करने लगे हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, इसको हम बोलते हैं ओवरराइड। पहले भी एक चीज़ लिखी हुई है और उसको अब आप लोग रीराइट कर रहे हैं, दोबारा से राइट कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। अब ये क्यों आया हुआ है? क्योंकि आपने ऑन क्रिएट मेथड जो वहाँ पे डिफाइन था, उसको आपने अब अपने लिए यूज़ करना है, अपने लिए। तो इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि दैट इज़ अ प्रोटेक्टेड मेथड, नॉट अ पब्लिक मेथड, इट्स अ प्रोटेक्टेड मेथड। प्रोटेक्टेड क्या होता है वो देखते हैं। प्रोटेक्टेड जो है उसका मतलब है कि अगर एक क्लास है और एक और क्लास भी है, और इसमें जो पहली क्लास है वो है मेन क्लास, दैट इज़ पेरेंट, और जो सेकंड क्लास है लेट्स सपोज वो है चाइल्ड क्लास। ठीक है, और पेरेंट क्लास अपने फीचर जो है वो देना चाहती है अपने चाइल्ड क्लास को। ये सिचुएशन है, पेरेंट क्लास है, उसमें कुछ मेथड्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, वो अपने फीचर्स देना चाह रही है चाइल्ड क्लास को। तो इसको हम कहेंगे दैट इज़ प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड क्यों कहते हैं? इसका मतलब होता है कि सिर्फ पेरेंट के फीचर्स, पेरेंट के कोड को सिर्फ चाइल्ड क्लासेस ही एक्सेस कर सकती हैं, बाकी लोग एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और क्लास है यहाँ पे, अब उसका कोई काम नहीं है इस पेरेंट के साथ। अब देखें इसमें मैंने लिंक ही नहीं बनाया हुआ, तो ये बिल्कुल सेपरेट है। तो अगर ये क्लास आपके पेरेंट क्लास के कुछ फीचर्स को एक्सेस करना चाहेगी, वो नहीं होगा, वो उसके लिए प्राइवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर नीचे वाली क्लास जिसको हमने एक्सेस दी हुई है कि आप पेरेंट के फीचर को एक्सेस कर सकते हैं, तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के फीचर को अगर एक्सेस कर लेती है इस केस में, तो ये हो जाएगी प्रोटेक्टेड। सो यहाँ पर जो मेथड है वो प्रोटेक्टेड है बेसिकली। ठीक है, यानी कि यूज़ किया जा रहा है बाय चाइल्ड क्लासेस। नेक्स्ट है हमारे पास वाइड। वाइड का क्या मतलब होता है? वाइड का मतलब है कि ये जो ये जो चीज़ है, ये पूरी चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो बॉडी होगी, इसमें जो भी काम होगा, इसका आंसर किसी को रिटर्न नहीं होने वाला। मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो भी काम करने वाला है, कुछ भी करने वाला है, जो भी आप कोड कर रहे हैं, बस वो इस पूरे मेथड की बॉडी के इनसाइड ही काम परफॉर्म हो जाएगा, और इसका रिजल्ट बाहर कहीं पे शेयर नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड वाइड। ठीक है, वाइड। नेक्स्ट है हमारे पास उस मेथड का नाम जिसका नाम है ऑन क्रिएट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन क्रिएट आया हुआ है। ऑन क्रिएट बेसिकली एक मेथड है जो तब यूज़ हो रहा होता है जब हम लोग अपनी ऐप को बनाते हैं। तो ऑन क्रिएट यानी उसमें क्या क्या चीज़ें आपने बनानी है, मेमोरी के अंदर क्या क्या आएगा, कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन सी क्लासेस लोड करनी है, कौन सी एक्टिविटीज़ लोड करनी है, ये सब कुछ इस मेथड के इनसाइड होने वाला है। दैट इज़ कॉल्ड ऑन क्रिएट। ओके, नेक्स्ट है इसमें बंडल, सेफ इंस्टेंस स्टेट। नाउ व्हाट इज मीन बाय बंडल? पहले तो फोकस करते हैं, क्या बंडल का बी कैपिटल है? यस, कैपिटल है। दैट इज अ क्लास। बंडल एक क्लास है। ओके जी, बंडल कैसी क्लास और हमें क्यों दे रहा है? बंडल एक ऐसी क्लास है जिसमें आपका क्या काम होता है वो देखिए। इसके आगे एक चीज़ लिखी हुई है, सेफ इंस्टेंस स्टेट। इसका मतलब होता है कि ये दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट, दैट इज़ अ वेरिएबल, आप कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे। इसका नाम देखें कैसा है, सेव्ड इंस्टेंस स्टेट। व्हाट इज मीन बाय दिस थिंग? अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। अगर मैंने एक ऐप बनाई है और वो ये है, ये अभी आप इसको चेक करें ये किस ओरिएंटेशन में है, ये वर्टिकल है कि हॉरिजेंटल है? वर्टिकल है। ठीक है जी, इसमें मैंने किया कि जी स्टूडेंट से मैं कुछ चीज़ फिल करा रहा हूँ कि इंटर योर नेम, इंटर योर क्लास, इंटर योर रोल नंबर, इंटर योर ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ मैंने से लिखवाया है। गलती से अगर उनसे ओरिएंटेशन बदल गई, यानी वो लैंडस्केप जो होता है, वो जो ये चीज़ होती है, अगर ये सब कुछ ऐसे हो गया, तो इन्होंने जितना कुछ लिखा था ना, ये जो इन्होंने जितना कुछ टाइप किया था, उनका नेम, उनका एज एंड उनका जो भी था, वो सब का सब वॉश हो जाएगा जब ओरिएंटेशन चेंज होगी, वॉश हो जाएगा। क्योंकि जब एंड्रॉयड की ओरिएंटेशन चेंज होती है तो वो सब कुछ मेमोरी से क्लियर कर देता है। अब ये उसने इस तरह किया हुआ है। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारे यूज़र ने ये सब चीज़ें फिल की हैं, नेम, पासवर्ड, ईमेल, सब कुछ, तो हम चाहेंगे कि अगर गलती से ओरिएंटेशन बदलती है तो वो सब कुछ लॉस ना हो। तो हम क्या करेंगे, उसको सेव करना चाहेंगे। तो आप देखें इसका नाम क्या है, सेव कर दो। किसको? इंस्टेंस स्टेट, यानी अगर वर्टिकल सिचुएशन में हो तो उस स्टेट का जितना भी डेटा है वो सेव कर दो। ठीक है, तो ये जो डेटा सेव होता है ये किस फॉर्म में होता है वो देखिए। उसको हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर।
इस डेटा को हम लोग सेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, यानी कि की वैल्यू का क्या मतलब है, यानी कि अगर नेम सेव करना है तो ABC फॉर एग्जांपल, अगर एज सेव करना है तो 1 2 जो भी है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे दो दो चीज़ें, नेम और उसकी वैल्यू डेट इज़ ABC, फिर एज, फिर उसकी वैल्यू डेट इज़ 12। तो नेम और एज जो है लेफ्ट साइड पे उसको बोलेंगे की, और उनकी जो आगे राइट साइड पे वैल्यूज हैं ABC और 12, इनको बोलते हैं वैल्यू। तो ये जो चीज़ कहलाती है की वैल्यू पेयर कहलाता है। और इस किस्म के डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसका नाम है बंडल। दैट इज़ अ क्लास, एक ऐसी क्लास जो आपके लिए की और वैल्यू टाइप के डेटा को अपने पास सेव कर सकता है। तो अब आप मुझे ज़रा ये बताएं कि आपको इसकी समझ आई है कि सेफ इंस्टेंस स्टेट वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए। इट्स अ बंडल टाइप का। बंडल टाइप का क्यों है? क्योंकि ये डेटा की वैल्यू पेयर टाइप में सेव होता है। तो ये भी हमने देख लिया यहाँ तक, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइन है हमारे पास सुपर डॉट ऑन क्रिएट। ये देखिए, सुपर डॉट ऑन क्रिएट सेफ इंस्टेंस स्टेट सुपर। ठीक है, अब आते हैं सुपर डॉट। अब ये क्या चीज़ है? अब इसको मैं कंट्रोल एन करके नया ही कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा अजीब गरीब हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया सुपर। थोड़ा कलर बोल्ड कर देते हैं, सॉरी कलर ब्लैक कर देते हैं और बोल्ड। सुपर, सुपर बिस्किट भी होते हैं अगर आपने देखे हों या खाए हों। तो ये वो वाला सुपर नहीं है, ये कुछ और सुपर है। अब इसको देखने के ये क्या है। ओके, नाउ सुपर देखते हैं। ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि मेन क्लास, पेरेंट क्लास, यानी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्लास, ऐप कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट एक्टिविटी सुपर क्लास है। ठीक है, हमने जो यूज़ की है हमने जो एक्सटेंड की है उसके इनसाइड जो ऑन क्रिएट मेथड है, ठीक है, वो हम लोग रीराइट कर रहे हैं या ओवर राइट कर रहे हैं इन आवर क्लास। अभी तक यही हुआ है। ठीक है, हम अपनी क्लास में उसको ओवर राइट कर रहे हैं और हम उसको लिख रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं या उसमें कुछ चेंजेस अपने तरीके से जो भी हम चलाना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं। एंड्रॉयड कहता है कि अगर आप ये काम करना चाहते हो तो पहले जो मेरा सुपर ये और ग्रेड मेथड है, मेरा जो मेन क्लास में पेरेंट क्लास में, उसको पहले कॉल कर दो, उसको पहले एक्टिवेट कर दो। ठीक है, दोबारा सुने, एंड्रॉयड कह रहा है कि मेरा जो पेरेंट क्लास का ऑन क्रिएट मेथड है जिसको आप लोग अपनी क्लास में यूज़ कर रहे हो, ओवरराइड कर रहे हो, ठीक है, कर दो, जो करना है उसमें कर लो, लेकिन जो मेरा मेथड है ऑन क्रिएट उसको पहले एक्टिवेट करो पेरेंट क्लास में जो है। आपके इसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, आपकी क्लास का नाम मेन एक्टिविटी है, दैट इज़ अ चाइल्ड क्लास, उसमें भी आप इसको यूटिलाइज कर रहे हो यानी कि ओवरराइड कर रहे हो। वो कह रहा है कि मेरा जो पेरेंट क्लास में ऑन क्रिएट है उसको पहले एक्टिवेट कर दो। तो पेरेंट क्लास तक पहुंचने के लिए जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं उसका नाम है सुपर। पेरेंट क्लास में कोई चीज़ पड़ी हुई है, अगर उसको एक्सेस करना चाहते हो, उसको एक्टिवेट करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, फॉर डैट वी हैव टू यूज़ सुपर। आप देखें सुपर के आगे लिखा हुआ क्या है, सुपर डॉट ऑन क्रिएट, यानी पेरेंट क्लास में जो ऑन क्रिएट मेथड है उसको एक्टिवेट कर दो ताकि हमारा काम हो सके। आगे क्या लिखा हुआ है, सेफ इंस्टेंस स्टेट। तो ये चीज़ तो हमने पहले भी देखी है, सेफ इंस्टेंस स्टेट। ठीक है, तो ये सेफ इंस्टेंस स्टेट वही वाला वेरिएबल है जो आपके लिए स्टेट की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। सो ये है आपका सुपर डॉट ऑन क्रिएट, ये आपने करना है वरना आपको प्रॉब्लम देगा ये। नेक्स्ट है हमारे पास सेट कंटेंट व्यू, दैट इज आल्सो अ मेथड। देखिए इसके आगे पैरेंथेसिस वो है, पैरेंथेसिस सेट कंटेंट व्यू। अब ये क्या चीज़ है इसको देखते हैं। ओके, नाउ सेट कंटेंट व्यू क्या है, एक मेथड है और क्या करने वाला है, सेट कंटेंट व्यू। अब इसका नाम ही क्या बता रहा है, कंटेंट, सेट कंटेंट व्यू। व्यू आपको पता है, मैंने बताया हुआ है पिछली क्लास में। अब देखें, आप कोड कर रहे हैं एंड्रॉयड बेस, एंड्रॉयड में जो चीज़ चल रही है उसको हम बोलते हैं जावा। जावा कहता है कि आप लोग एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लेआउट्स बना रहे हैं एक्सएमएल में, यानी यूज़र इंटरफेस बना रहे हैं एक्सएमएल में, और सारा बिहेवियर सेट कर रहे हैं मेरे थ्रू यानी कि जावा के थ्रू। एक्सएमएल कह सॉरी जावा कहता है कि आप लोग मुझे ये बताएं कि आप अभी किस इंटरफेस को लोड करना चाहते हैं, किस इंटरफेस को लोड करना चाहते हैं, यानी इंटरफेस का मतलब ये है कि किस डिज़ाइन को लोड करना चाह रहे हैं। अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर याद है तो मैंने उसमें आपको डिज़ाइन करवाया था यहाँ जाके,
ये लेआउट फोल्डर आपको याद है, उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML, ये सामने है आपके, जिसमें हमने ये काम किया था। हम इस डिज़ाइन को लोड करवाना चाहते हैं यूजिंग जावा, क्योंकि जावा नहीं तो सब कुछ करना है। तो जावा कहता है ठीक है, मैं अभी आपके लिए इस डिज़ाइन को लोड करता हूँ। उसके लिए मेरे पास एक मेथड है, एक चीज़ है, एक कोड है जिसका नाम है सेट कंटेंट व्यू। कहता है इसमें आप अपने डिज़ाइन का, अपने फाइल का नाम बता दें कि किस डिज़ाइन को मैंने लोड करना है। अगर आप सबसे राइट पे आ जाएं तो देखें वो नाम लिखा हुआ भी है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। ये वही XML फाइल है, लेकिन इससे पहले क्या लिखा हुआ है, आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। नाउ व्हाट इज मीन बाय आर, वो देखते हैं। देखिए, जब भी आप लोग XML पे डिज़ाइन बनाएंगे, XML पे एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज हमने किया था उसमें, और फिर आप जब जावा में फाइल में आगे कोड करेंगे, ताकि उस XML फाइल में जितना भी डिज़ाइन है, जो भी बटन्स हैं, जो भी बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो काम करने लग जाएं। तो ये काम होता कैसे है, XML से जब भी आप लोग जावा की तरफ टर्न करते हैं तो बीच में एक काम होता है, और वो ये है, इरेजर कर गया ये, और वो ये है कि आप XML से जावा की तरफ जाते हैं यूजिंग अ फाइल कॉल्ड आर। और एक फाइल है, उसमें होता क्या है, उसमें आपके XML में आपने कोई बटन बनाया था, आपने कोई लेआउट बनाया था, आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, आपने कोई पासवर्ड बॉक्स, ईमेल बॉक्स, रेडियो बटन, जो भी चीज़ें आपने बनाई थी, वो सब की सब का रेफरेंस इस फाइल में सेव हो जाता है, रेफरेंस कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर इस आर फाइल के अंदर बहुत से एरियाज़ हैं, जिसमें लेआउट्स का सेक्शन है, जिसमें आईडीज़ का सेक्शन है। तो हम चूँकि लेआउट लोड करना चाह रहे हैं, तो हमने लिखना क्या है, आर फाइल में जाओ, उसके लेआउट सेक्शन में जाओ, और उसके अंदर हमारा एक लेआउट है जिसका नाम है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। इस फाइल को हम लोग लोड करना चाह रहे हैं। तो ये उसने सब कुछ पहले से लिख कर दिया हुआ है आपको कि आप ये इतना काम मत करें, बस मैंने कर दिया है, इसके बाद कुछ कर लें, बस कुछ बना लें। सो ये हमारे पास जो था कोड यहाँ तक मेथड का था, और ये जो बॉडी एंड हुई हुई है ये आपकी क्लास की है। कितना टाइम हो गया हमें, 32 मिनट्स। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, किसी भी बुक में इतनी डिटेल कभी किसी ने आपको नहीं बताई होगी। यहाँ पे एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। किसी भी लेक्चर कहीं पर भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप देख लें, इतनी डिटेल आपको कहीं नहीं मिलने वाली। और ये डिटेल मैंने सिर्फ इसलिए दी है ताकि आप कल को किसी भी फाइल पर काम करें एंड्रॉयड में, या कल को जाके आप फ्लटर पे काम करें, तो आपको आइडिया हो कि फ़ाइल क्या होती है, क्लास क्या होती है, और मेथड क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, एंड सो ऑन। ये मैंने बहुत ज़्यादा ब्रीफ किया है, मैं इसमें हर एक चीज़ को मोर डिटेल में भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो। सो इससे रिलेटेड मुझे कुछ बताइएगा, आपके क्या क्वेश्चंस थे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है जावा फाइल का? अगर हुआ है तो मुझे बता दीजिए, अगर नहीं हुआ तो तब भी बता दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू।